हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आपको सेकेंड ईयर वाले या वैसे बच्चे जो भी हैं हर कंपटीशन के लड़के, उन्हें आप एल्कोहल और फिनाल के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसके बाद फिनाल में एक चीज थोड़ा सा बचा हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन कन्वर्जन में अक्सर पूछा जाता है, एक काम करते हैं, फिनाल को से बेंजीन कैसे बनाते हैं, ध्यान दिए रखिएगा। फिनाल से बेंजीन कैसे बनाते हैं? अगर फिनाल को जिंक चूर्ण के उपस्थिति में गर्म करते हो, आपका क्या बनेगा? बेंजीन बन जाता है। क्या बनता है? बेंजीन बनता है और आपका जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। याद रखिएगा, बेंजीन नाभिक से जुड़े OH के O को निकालना है तो जिंक चूर्ण लगाना है। जैसे मान लो अगर सैलिसिलिक एसिड से आपसे पूछ लेगा बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, ये भी सुन लेना भाई। क्या बोला मैंने? सैलिसिलिक एसिड से आपसे पूछ लेता है बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे। सुनिए सुनिए जरा ध्यान देंगे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से हमें बनाना है क्या? बेंजोइक एसिड। बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए OH से O को हटाना है तो जिंक चूर्ण क्या करना, लगाना है। आपका क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ये कन्वर्जन में अक्सर पूछा जाता है ना? ये कन्वर्जन में अक्सर आप लोगों से क्या पूछा जाता है। ठीक है ना, बात क्लियर? तो याद रखिएगा, बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए OH से O को हटाना है तो जिंक चूर्ण लगाना है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। ठीक है ना, ये आपके बचे हुए थे। बाकी क्वेश्चन को आप करिएगा, जो नहीं आता उसे कमेंट करिएगा, पूछिएगा, उसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अगला आता है ईथर। एल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फार्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ। CnH2l+2O होता है। यह एल्कोहल का भी होता है और ईथर का भी होता है। ये दो प्रकार के जो समझौता, क्रियात्मक समझौता दिखाते हैं। नंबर 1 क्या होता है? एल्कोहल होता है। दूसरा क्या होता है? ईथर होता है। ये आपके दो प्रकार की समझौता दिखाते हैं। एल्कोहल आप पढ़ चुके हैं, आप ईथर पढ़ने चल रहे हैं। ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन की दो मोनो वैलेंसी कार्बन द्वारा पूरी हो। क्या बोलो? ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी किसके द्वारा? समान या असमान एल्किल समूह द्वारा पूरी हो, उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ईथर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ईथर भी आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? रेखीय ईथर होता है। पहला क्या है? रेखीय ईथर है। और दूसरा क्या होता है? चक्रीय ईथर होता है। ध्यान देना, आप पहले रेखीय ईथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप क्या पढ़ेंगे? चक्रीय ईथर के बारे में पढ़ेंगे। रेखीय ईथर क्या होता है? रेखीय ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन एक रिज श्रृंखला में एल्किल समूह द्वारा जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय ईथर। जैसे डाइमेथिल ईथर या मेथॉक्सीमेथिल, अभी नामकरण के बारे में आपसे बात करता हूँ। इसका क्या नाम हुआ? डाइमेथाइल क्या है? ईथर। आया? ये आपका क्या है? डाइमेथाइल ईथर या मेथॉक्सीमेथिल होता है। इसी रूप में आप देखोगे क्या, जैसे CH3, CH2O और क्या है? CH3। ये सारे के सारे क्या है? रेखीय ईथर के अंतर्गत क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है, रेखीय अंतर्गत।
जैसे देखो ये क्या है, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर या मिथाक्सी एथेन आईपीसी नाम में हो जाएगा। अब सवाल होता है ये जो रेखीय ईथर होता है ये भी आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है सममित ईथर सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर रेखीय ईथर को दो भागों में बांट लोगे। नंबर एक क्या होता है, सममित ईथर सिमेट्रिकल ईथर, और नंबर दो होता है असममित ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर। ठीक, ईथर दो भागों में बांटा गया। नंबर एक क्या होता है, सममित ईथर, और दूसरा क्या होता है, असममित ईथर। सममित ईथर क्या होता है, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह हो उसे क्या कहते हैं, सममित ईथर कहते हैं। जैसे आप देखोगे डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, ये सभी के सभी क्या है, सममित ईथर हैं। या ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ये क्या होता है, असममित ईथर। ये क्या, सममित ईथर। अगला असममित ईथर। असममित ईथर का मतलब होता है जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ असमान एल्किल समूह जुड़े हो उसे क्या कहते हैं, असममित ईथर कहते हैं। जैसे देखो CH3 CH2 O CH3 है ना, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर। एक कार्बन मेथिल, दो कार्बन एथिल, ऑक्सीजन बीच में है ईथर, तो नाम क्या, मेथिल एथिल ईथर। ऐसे ऐसे देखो C3H7O एंड क्या है C2H5, क्या नाम होगा, एथिल प्रोपिल ईथर आया। एक ऐसा ईथर है असममित ईथर। क्योंकि आप देखोगे यहां पर ध्यान दो, इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंस अलग अलग एल्किल समूह द्वारा जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। देखो इधर क्या है C2H5, इधर क्या है C3H7, इधर क्या है C2H5, इधर क्या है CH3CH7, इधर एथिल है, इधर प्रोपिल है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल है ना। बढ़िया शायर बन गया। क्या बोला, इधर एथिल है, इधर प्रोपिल है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ असमान एल्किल है। इसे क्या कहते हैं, असममित ईथर कहते हैं। बात क्लियर एकदम है। अब देखो ध्यान देना है, ईथर के नामकरण की कुछ पद्धतियां होती है। सममित असममित की बता रहा हूं, आइसोमर बताऊंगा, नामकरण पद्धति बताऊंगा, इसके बाद आगे ध्यान देखो सुनिए। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बोला ईथर के नामकरण की दो पद्धतियां। ईथर के नामकरण की पद्धति। ईथर के नामकरण की पद्धतियां, ये दो पद्धतियां होती हैं। नंबर एक सामान्य पद्धति होता है, क्या है, नंबर एक क्या है, सामान्य पद्धति होता है, और दूसरा IUPAC पद्धति होता है। सामान्य पद्धति में इसमें नामकरण कैसे करते, सुनते जाए भाई। इसमें एल्किल एल्किल ईथर के रूप में, एल्किल फिर एल्किल, एल्किल एल्किल ईथर के रूप में नामकरण करते हैं। जैसे आप देखो, ध्यान देना भाई, देखो जैसे यहां देखोगे CH3O CH3, मेथिल मेथिल ईथर,
2 बार लिखने से अच्छा क्या है, लिख देंगे डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल और क्या हो जाएगा, ईथर। अगर यहां पर देखो ऐसा लिख लेता हूं CH3 CH2O CH3, अलग अलग एल्किल है, एल्किल 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 ईथर, एल्किल एल्किल ईथर, मेथिल एथिल ईथर। क्या नाम हो गया, मेथिल और क्या है, एथिल ईथर। आया। इसी रूप में अगर देखें, ऐसा देखें C3H7O C2H5, क्या नाम है, एथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम है, दो एथिल, इधर क्या है, एथिल प्रोपिल, 2 कार्बन एथिल, 3 कार्बन प्रोपिल, तो क्या हो जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर। समझ में आया, आया। ये आपके क्या होते हैं, सामान्य नामकरण पद्धति में होते हैं। इसी रूप में कुछ और आपको दिया जाए और देखा जाए और देखा जाए। देखो जैसे यहां पर देखो CH3, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। कै कार्बन, 3 कार्बन, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। यानी क्या लिखोगे, मेथिल, क्या नाम होगा, आइसो प्रोपिल ईथर। मेथिल आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल किसे कहते हैं, एक कार्बन की 2 वैलेंसी मेथिल से हो, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा अन्य किसी समूह से पूरा हो जाए, इन्हें आइसो समूह कहा जाता है। 3 कार्बन है, प्रोपिल हो गया। देखो 1 2 3 आइसोप्रोपिल ईथर है। इसी रूप में देखो भाई, इसी रूप में देखो, अगर CH3, यहां पर CH3, यहां भी लगा देता हूं CH3, यहां O लिख देता हूं, यहां CH3, देखो ये क्या है, ब्यूटिल ग्रुप हो गया। ये क्या है, मेथिल है। क्या नाम होगा भाई, देखो क्या लिखोगे, मेथिल टी ब्यूटिल ईथर, यानी कि मेथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर। आया, यानी इसका जो नाम लिखते हैं एल्किल ईथर के रूप में नामकरण करते हैं। एक और देख ली, सामान्य नाम सुने, एक आध नाम और देख ली, सुनते हैं। जैसे यहां देखो CH3 O CH3 ये क्या है, आइसो समूह। ये क्या है, टी समूह। आइसोप्रोपिल टी ब्यूटिल ईथर को, आइसोप्रोपिल टी ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर, इसका क्या नाम होगा, देखो आइसो प्रोपिल और क्या, टी ब्यूटिल और क्या है, समझ में आया, आया। इस तरीके से इसका हम क्या करते हैं, सामान्य नामकरण पद्धति लेते हैं। क्लियर, क्लियर। अब देखो अगला आप ध्यान देंगे, अगला IUPAC पद्धति क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध प्रायोगिक रसायन। ठीक है ना।
फुल फॉर्म होता है। IUPAC पद्धति में इसको जो नामकरण करते हैं एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में करते हैं। किसके? एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में। ऑक्सी किसमें लगेगा? छोटा चरण जो होगा, यानी उसे हम ऐसा कह सकते हैं लोकेंट के साथ ऑक्सी लगेगा, पैरेंट के साथ एन लगेगा। लोकेंट के साथ ऑक्सी लगेगा और पैरेंट के साथ एन लगेगा। जैसे आप देखो CH3O और क्या दिया? CH3 दिया, CH3O CH3 दिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन बराबर है, बड़े कार्बन को पैरेंट मानते, छोटे को लोकेंट मानते। यहाँ तो दोनों बराबर है, तो किसी को पैरेंट मान लो, किसी को लोकेंट मान लो। इसको लोकेंट मानो, लोकेंट के साथ ऑक्सी जुड़ेगा, तो क्या नाम होगा? मेथॉक्सी। कै कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड लगा है एन, नाम क्या होगा? मेथॉक्सी मेथेन। इसी रूप में अगला देखो CH3 CH2O एंड CH3। आप देखो पैरेंट में क्या होगा? लंबा चेन, बड़ा कार्बन सेंटर, अधिक कार्बन सेंटर, 1 2 एथेन हो गया, एक मेथ हो गया, लोकेंट से साथ ऑक्सी जुड़ेगी, 1 मेथॉक्सी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पैरेंट हो गया है एथेन। पैरेंट हमेशा क्या बाद में लिखते हैं, और लोकेंट कहाँ लाते हैं? पहले लाते हैं। लड़का का नाम पहले लिखते हैं, बाप का नाम बाद में लिखते हैं। पहले में जुड़ा है 1 मेथॉक्सी लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख दो मेथॉक्सी एथेन। इन 1 का कोई बहुत वैल्यू नहीं होती है। अगला देखो, अगला मिटा रहे। अगले नामकरण पद्धतियों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी। जैसे देखो CH3 यहाँ पर CH3 हो जाए, H हो जाए और CH3 हो जाए। अब देखो IUPAC पद्धति में हम काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, उस तरफ चलते हैं जिधर लंबी चेन हो। और वरीयता ध्यान देते हैं, ईथर को वरीयता श्रेणी में सबसे बॉटम में रखा जाए, एल्केन को उससे ऊपर रखा जाए। तो पैरेंट किसे मानोगे? एन को मानोगे। लंबी चेन देखोगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगना है, इसी तरफ से 1 2 3 देखो 1 2 एंड क्या होगा 3 पर क्या होता है? प्रोपेन होता है। देखो क्या होता है? प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड लगा है, एन हो जाएगा प्रोपेन। देखो एक दूसरे से क्या जुड़ा है? दूसरे क्या? मेथॉक्सी जुड़ा है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन लिखोगे। आया? ऐसा हिंदी में लिख दो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। बात बराबर, कंफर्म। अगर इसको ऐसा लिख देते, ऐसा देखो इस तरह से CH3 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 एंड देखो। अब काउंटिंग कहां से? जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो और लंबी चेन। पैरेंट क्या है? एल्केन को मानोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसी तरह चलते। काउंटिंग कर लो भाई, ऐसे कर लो 1 2 एंड 3। इसे आपने छोड़ दिया था, इसे छोड़ दिया थे, लटक गए थे, लोकेंट हो गए। दूसरे पर मेथॉक्सी और दूसरे पर मेथिल है, आप क्या लिखोगे? 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल
पेरेंट क्या है, 1 2 3 प्रोप है, इसका नाम क्या होगा, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल आपका क्या है, प्रोपेन। बात करना क्लियर हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ईथर का IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं, एकदम कन्फर्म। अब देखो कि अगला आ जाओ, अगला आ जाओ भैया मेरे, आ जाओ। अब इसमें एक चीज ध्यान देते हैं, समावयवता, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब ईथर कितने प्रकार की समावयवता दिखाता है, ईथर समावयव की संख्या ध्यान देना। ईथर जो होता है, क्रियात्मक सा छोड़ दो, ईथर समावयवों की संख्या ये आपकी 2 प्रकार की जो केवल ईथर होता है। नंबर 1 होता है भैया मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, ठीक है। और दूसरा होता है श्रृंखला समावयवता, यानी 2 प्रकार से ये आपका क्या कर सकता है, श्रृंखला समावयवता। ये 2 प्रकार से समावयवता दिखाता है, एक मध्यावयवता, दूसरा क्या होता है, श्रृंखला समावयवता, ठीक है। इसमें होता क्या है, आप सुनो बेटा, मध्यावयवता और श्रृंखला समावयवता। मध्यावयवता क्या होते हैं, जब मध्य में हर बार होता तो कहलाता है मध्यावयवता। जब बहुबंधी परमाणु अथवा समूह कार्बन श्रृंखला के मध्य में यार हर होता तो कहलाता है मध्यावयवता। क्या बोला, कार्बन श्रृंखला के मध्य में जब बहुबंधी परमाणु अथवा समूह इधर उधर होता तो उसे क्या कहते हैं, मध्यावयवता, यार हर होता कहलाता मध्यावयवता। जैसे देखो भाई, एक प्रकार का स्थान समावयवता है, लेकिन इसे स्थान समावयवता नहीं मानते हैं, ध्यान दें। और लिख देता हूं, और हाँ देखो, और CH3 CH2O CH2 और अब देखोगी इन दोनों में कौन समावता है, मध्यावयवता, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, यह पहले कार्बन पे था, यहाँ कितने, एक दूसरे कार्बन पे, मध्य में आर हुआ है ना, कैसा है, बहुबंधी है ना। बहुबंधी क्यों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है ना। यही एलिमेंट जब मध्य में इधर उधर होते हैं तो क्या दिखाते हैं, मध्यावयवता दिखा देते हैं। अब सवाल होता है, यहाँ फिर से देखो, यहाँ पर मैं कौन समावयवता दिखाई देगा, मध्यावयवता, क्योंकि ऑक्सीजन मध्य में हर बार होता, देखा भैया, देखो भैया, ऑक्सीजन क्या मध्य में हर बार होता तो कहलाता है मध्यावयवता। बीच में तो इधर हो रहा है, बीच में तो हो रहा भाई, यहाँ पहले से दूसरे पा गए, यहाँ से यहाँ आ जाए, है ना, किनारे न जाने पाओ, देखो ये है मध्यावयवता। नाम में देखो, मेथॉक्सी क्या होगा, प्रोपेन, नाम तो बदल गया बेटा, है ना, क्या नाम है, मेथॉक्सी, क्या लिखोगे, प्रोपेन, ठीक है। यहां पर क्या है, एथॉक्सी एथेन, क्या है, एथॉक्सी एथेन है। आखिरकार मेथॉक्सी प्रोपेन और एथॉक्सी एथेन में कौन सी समावयवता पाई जाती है, कौन सा आइसोमर पाया जाता है, तो आप बोले इसमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। क्या पाता है, मेटामेरिज्म अर्थात मध्यावयवता। बात क्लियर, एकदम आया। अगर इसमें काम कर दे, थोड़ा सा सुनो, अगर यही पर एक चीज देखो, कार्बन संख्या उतनी ही है, मैं परिवर्तन नहीं करता हूं, कार्बन को तोड़ दिया, कै कार्बन था, 1 2 3 4, इसमें भी था 1 2 3 4, इसमें भी। नाम क्या होगा भाई, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, देखो 2 क्या हो जाएगा,
मेथॉक्सीप्रोपेन, है ना। आपसे पूछा गया मेथॉक्सीप्रोपेन और 2-मेथॉक्सी, देखो मेथॉक्सीप्रोपेन और 2-मेथॉक्सीप्रोपेन में कौन सी समानता पाई जाती है? स्थान समानता पाई जाएगी या श्रृंखला समानता पाई? पोजीशन आइसोमर होगा कि चेन आइसोमर होगा? अब सवाल पर देखो, यहाँ पर देखो पोजीशन यहाँ दिखाई दे रहा है मेथॉक्सी 2, यहाँ पर 1 कर सकते हो, लेकिन यह एक्चुअली में पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये क्या है? चेन आइसोमर है। इन दोनों में कौन सी समानता पाई जाएगी? कौन सी? इन दोनों में श्रृंखला समानता पाई जाएगी, अर्थात चेन आइसोमर पाया जाएगा। बात क्लियर? एकदम आया। आप देखोगे आइसोमर के बारे में पूछ लेता है, इन दोनों में कौन सा आइसोमर पाया जाएगा? बात क्लियर? एकदम आया, एकदम आया। अगर क्वेश्चन यहीं पर दे देता, अगर दे देता मान लो C4H10O के कितने ईथर समावयी होंगे? देखो इसके अलावा भी कोई लिख सकते हो। अगर ऑक्सीजन को मैं यहां ला दूं फिर वही नाम हो जाए पहले वाला। तो कुल समावयी तो कुल आइसोमेर की संख्या आपकी कितनी होती है? 3 होती है। आया? दिमाग में रखिए, बना लीजिएगा। जो ईथर होता है, ईथर समावयियों की संख्या, न कि इंक्लूड एल्कोहल, न कि इंक्लूड एल्कोहल में ईथर समावयियों की संख्या जब हम काउंट करते हैं, पूछते हैं, ईथर ही लिखिएगा, न कि इंक्लूड करिए एल्कोहल। टोटल आइसोमर पूछा जाए तब आप लिखिएगा एल्कोहल प्लस ईथर, एल्कोहल प्लस ईथर। एल्कोहल के समावयियों की संख्या के लिए आपको मैथमेटिकल फार्मूला बनाया दिया गया है। ईथर का भी थोड़ा सा सुटेबल नहीं हो रहा है, कुछ गलतियां हो रही, बना तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सुटेबल नहीं हो रहा, वो भी आपको जल्दी जल्द शीघ्रता से आपको कोई मैथमेटिकल फार्मूला बता दिया जाएगा। एकदम आया? तो यहाँ तो ईथर का बना लेना और दोनों इंक्लूड करके टोटल आइसोमर हो जाएगा। बिसाइड स्टीरियो आइसोमर, बिसाइड स्टीरियो आइसोमर, यानी कि स्टीरियो आइसोमर के अतिरिक्त अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ लेता है तो एल्कोहल के समावयी और ईथर के समावयी की काउंटिंग कर देना। अब जैसे देखो इसके पूछ लेता कुल आइसोमर की संख्या बताओ, क्या बोला? कुल समावयी। ये 2 प्रकार के समानता दिखाएंगे, नंबर 1 एल्कोहल, दूसरा ईथर। एल्कोहल समावयियों की संख्या आपको बताया गया था, फुल एथराइज फार्मूला है, कहीं गलती नहीं होती है, 2 दी पावर n-2, जहाँ n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। यहां पर जैसे वैल्यू पुट करोगे 2 पर 4 - 2, 2 पे पावर 2 बराबर 4, तो इसमें क्या होंगे? एक तो एल्कोहल होगा, क्या होगा? एल्कोहल होगा, और दूसरा क्या होगा? ईथर होगा। एल्कोहल की समावयियों की संख्या आपने निकाला 4, ईथर को तो बनाना पड़ेगा, 4 + 3 बराबर कितने के? 7। इस तरीके से इसके कुल समावयियों की संख्या क्या होगी? 7 हो जाएगी। ये दिखाई नहीं दे रहा है? ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो बात क्लियर? आप इस चीज को ध्यान देंगे तो ईथर और एल्कोहल समावयियों की संख्या के बारे में टोटल समावयी पूछेगा, तब एल्कोहल और ईथर समावयियों की संख्या को क्या करिएगा? जोड़ लीजिएगा, है ना। केवल एल्कोहल पूछेगा, उसके लिए गणितीय सूत्र मालूम है, 2 दी पावर n-2 से सीधे वैल्यू पुट करिए, मान निकालिए। बट ईथर का तो बनाना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन देता है C5H12O के कितने एल्कोहल समावयी होंगे? क्या बोला?
अल्कोहल समावि होंगे। और कितने ईथर समावि होंगे और टोटल कितने होंगे। अल्कोहल के लिए तो फार्मूला याद है, टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस 2 बराबर टू द पावर 3 बराबर इक्वल टू 8। ये कितने अल्कोहल के समय 8, बट ईथर का तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे। ईथर में बनाया मैंने, ये दो प्रकार के समावता दिखाएंगे। नंबर 1 मध्यावयवता मेटामेरिज, मध्यावयवता मेटामेरिज। दूसरा होता है क्या, श्रृंखला समावयवता। क्या होता है, श्रृंखला समावयवता। अब जैसे कैसे बनाओगे ये भी सुने ना भाई, पहले श्रृंखला बना लो फिर मत बना रहे। तो श्रृंखला में काम करते हैं कै कार्बन है, 5, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां पर एक काम करें, बीच में ऑक्सीजन लगा दो, हो गया, हो गया। क्या नाम है, मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्या नाम इसका, मेथॉक्सी आपका क्या है, ब्यूटेन है। एक काम कर दे, पहले मध्यावता ही बना ले। इस ऑक्सीजन को ला करके हम यहां कर दे, दूसरे कार्बन पे कर दे। देखो एथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका, एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम हो गया। अगर तुम सोचो इसको यहां ला दे भैया, कोनो फर्क नहीं पड़ने का, फिर यही नमूना हो जाएगा, जिधर से आके उधर से काउंटिंग करेंगे। ये तो आपका मध्यावयवता हुआ, यानी मेथॉक्सी ब्यूटेन एथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन एथॉक्सी प्रोपेन। कौन सी समावता पाई जाएगी, मध्यावयवता मेटामेरिज पाई जाएगी। इसको अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। इसे मिटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, एक ही मिटा दें। यहां से कार्बन को हम छटका दें, छटका दें, छटका दें, यहां लगा दें। दो तो हो गए थे, दो देखो, ये तीसरा हो गया। एक कहां से करोगे, 1 2 3 और 4। क्या नाम हो गया इसका, 2 मेथॉक्सी क्या है, ब्यूटेन। यानी 2 था, इधर एक और बढ़ गया, 3 हो गया। एक काम करें, इसको यहां से हटाए, यहां लगा दे। देखो लगा दिया मैंने। काउंटिंग कहां से करेंगे, मेथॉक्सी हो गया, 1 2 3 प्रोपेन हो गया, तो 2 मेथिल 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। ऐसा करो 1 2 3 1 2 एंड 3। ये क्या हो गया भैया, प्रोपेन हो गया। पहले पे क्या जुड़ा है, मेथॉक्सी, दूसरे पे क्या जुड़ा, मेथिल। तो क्या नाम होगा, 2 मेथिल 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। एक और बन गया, बन गया ना। अब एक काम करें, एक काम करें, इस कार्बन को ले आके यहां कर दे, सबको तोड़ दे। एक यहां कर दे, यहां कर दे, और यहां कर दे। देखो है 1 2 3 4 5 पूरा पूरा। देखो क्या नाम होगा, 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम है, 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी और क्या है, प्रोपेन। यानी एक और हो गया। अब कोई संभव स्थितियां संभव नहीं है जो इधर उधर करके बनाया जा सके। एक और बनेगा, मध्यावधि यहां पर यहां एक ही लगा दे, है ना। 1 2 और 3, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा, 2 एथॉक्सी, क्या नाम है, प्रोपेन। एक और बन गया। देखो
अगर यहाँ पर 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, यानी यहाँ पर जोड़ देंगे 6, टोटल समायों की संख्या हो जाएगी 14। इस तरीके से आप ईथर के समायों की संख्या की भी काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना? आया? कन्फर्म हुआ? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखें, जिसे और आगे बढ़ाया जा सके। सुबह के समय आपका फर्स्ट ईयर बताया जाएगा, है ना? केमिस्ट्री में, सामान्य रसायन में हम भगवान हैं, सेकंड पार्ट उसे भी आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे और ईथर के बारे में आप ध्यान देंगे। ईथर का प्रिपरेशन कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाई जाएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।